सभी को नमस्कार। फिर से अपने VCR के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हम पधार चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 1 के जो शुरुआती उदाहरण हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट करेंगे 1.1 से, और कुछ एक आगे 1.1 के जो सवाल है वो भी मैं आपको SW ग्रुप में दूंगा। तो ट्राई कीजिए, एक बार जरूर कोशिश करेंगे तो आपका जरूर हो जाएगा। चलिए सीधा सा आज थोड़ा सा वीडियो हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे और साथ में जो बातें कम करके सवाल है वो ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक निकाल लीजिए। सबसे बेनिफिट है यही, आपकी नोटबुक होनी चाहिए अभी साथ में, क्योंकि मेरे पास नोटबुक तो नहीं है लेकिन फ़ोन में जो पूरी किताब है वो सारी सारी है, तो मैं उसमें देख के आपको बताऊंगा। और ये उदाहरण अगर यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम आपका ही खराब होगा, मेरे खराब होगा, तो ये दोनों टाइम बचाते हुए सीधा हम चलते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 1 कह रखा है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए n का कोई ऐसा मान है जो 4n के शून्य पर समाप्त होता हो। यानी यहाँ पे दे रखा है 4n, जहां n एक नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या आप जानती हो, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के बारे में अगर आप थोड़ी सी पढ़ना है तो देखो, प्राकृत संख्या एक वह संख्या है जिसकी मतलब एक से शुरुआत है, एक से लेके आगे अनंत तक हो सके। तो अब देखो इनमें तो 4 के गुणनखंड लिखो। 4 के गुणनखंड है 4 बराबर में 2 × 2। तो इनमें दो तो आ गयो लेकिन पांचों को नहीं है, तो अधिक्षा लेकिन गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो अतः 4n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। 4n है वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। और एकदम सोरो से गुणनखंड के रूप में पहले शर्त बताई मैं। शर्त के यहाँ अपनी अगर कोई संख्या अगर अपन शून्य पर चेक करनी है, शून्य पर समाप्त हो सी कोई नहीं हुआ है, तो पिंगे लिए अपन पहले क्या करना पड़सी कि पिंगा गुणनखंड निकाल सा, और गुणनखंड पे क्या होना चाहिए 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बस शून्य पर समाप्त कोई नहीं हो सके। तो वो उदाहरण के बाद में प्रश्नावली के माइन 6 एनवा वो इन टाइप को ये सेम टू सेम है करके ट्राई कीजिए जरूर। ठीक है, अब इसके बाद में है आवनो आगलो सवाल। उदाहरण नंबर 2 एकदम सोलो सो है सहज सोरी प्रश्नावली, मतलब छोटा सा छठी सातवीं कक्षा का मैं लगना सवाल दे रखे। अब देखो ए बाजू गुणनखंड है, ले से मैं से एच सी पे एम खान कयो जो कहते सी क्यू जरूर ट्राई करियो। तो उम्मीद है कि ते ट्राई करियो होगा, नहीं करे तो कोई बात को नहीं। देखो उदाहरण नंबर 2 है संख्याओं 6 20 के ए बाजू गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। इधर के 6 और 20 का 8 निकाल दूं मैं एलसीएम और बड़ निकाल दे एलसीएम। देखो तो लेस में से एलसीएम में वो केवल सारी संख्याओं को जितनी भी संख्या दे दी पाऊं केवल एक साथ में निकालना होगा। एचसीएफ में सारा की करना है अलग अलग निकालना है, तो इमान सारे निकाल दे 6 और 20 किया। पहले 2 को भाग दियो 3 बार गयो, फिर इम दियो 10 बार गयो, फिर दोबारा 2 को देशन 3 में जा 10 में देशन 5 बार, अब 3 को देशन 1 बार, फिर 5, फिर 5 को देशन 1 1 आगे। अब एडलिशन ए बाजे गुणनखंड ए बाजे गुणनखंड कितना है 2 × 2 × 3 × 5, तो कितना आ गयो 2 ने 2 गुणा करे 4 4 3 12 12 पंजो 7 क्या उत्तर आ गया। अब एक चीज इसी है कि 60 एक इसी संख्या है जबकि दोनों का पढ़ेगा मैंने आया और सैशो छोटी संख्या है। लेस है मतलब एलसीएम का मतलब क्या है
आ चीज भी थोड़ी सी बेसिक आना चाहिए चीज को पूछ भी इसलिए एक्स्ट्रा मैंने एक सवाल लेस है एलसीएम वो चीज है जो कि इन दोनों के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या आती है 60 है वो क्या है इन दोनों के पहाड़े में आती है और सबसे छोटी संख्या इम 60 10 बार बोले इम मैंने 6 बार बोले होंगे हाँ नहीं 3 बार बोले होंगे 3 बार बोले होंगे कितना 60 आए तो दोनों में संख्या आ गई ठीक है एचसीएफ भी एकदम सोलो से एचसीएफ का माइंड किया है 6 को अलग निकाल सा और 20 को अलग निकाल सा तो निकाल दो इन दो को भाग दियो 3 बार दो फिर दो को इन 3 को दो देसा एक बार दी फिर 2 को दियो 10 फिर 2 को दियो 5 फिर 5 को दियो 1 तो एचसीएफ है वो बात चीज जो है दोनों में समान होनी चाहिए इंग माइंड एक दो है इंग माइंड भी एक दो है तो एचसीएफ की तो ऐसी दो है सी एक चीज और है कि एचसीएफ वो कभी जीरो को नहीं है कम से कम एचसीएफ की तो होगा एक तो हो ही सी कम से कम एचसीएफ वो एक होगा और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम एचसीएफ होगा जीरो नहीं होगा तो यहाँ से मैंने 2 है और 2 है तो 2 हट लिख दिया 3 ही मैं 3 इन को नहीं 2 ही मैंने लेकिन 2 और को नहीं 5 ही मैंने इन 5 को नहीं तो एचसीएफ तो आ गया एकदम 1600 सवाल है एकदम 1600 सवाल है थोड़ा सा जल्दी उतारने की कोशिश करियो वीडियो रोक लो और हाथों हाथ जल्दी से जल्दी उतार लो अब थाने एचडब्ल्यू के रूप में हो सके देखो सवाल चीज जकी चीज प्रैक्टिस चीज सवाल इसे है तो प्रैक्टिस मांगे तो इन बाद में थाने के करना सेम टू सेम वो सवाल चेक करावे एकदम सोलो तरीको की कोनी हो तो उदाहरण 3 और 4 थारे लिए उदाहरण 3 और 4 थारे लिए और इन चीज ने थे थोड़ा सा सीरियस लियो कि एस वाल इससे है कि थे छोटी सी गलती कर दोगे हम थारो सवाल पूरा गलत हो जाएगा और एकदम छोटी किसी सीखता है उदाहरण नंबर 3 के क्या ये देखो 96 और 4 को एचसीएफ ज्ञात करो और फिर एलसीएम ज्ञात करो चलो वो उदाहरण 3 करवा दे અને બીજું કરા કે ને આપા એ બીજું કરા દેવા ઉદાહરણ નંબર 3 कितो दे रखे 96 और 404 96 में 400 4 का एचसीएफ तो 96 में ले लो और 8 है 404 पहले 2 को भाग दो 4 और 8 दूनी 16 फिर 2 को दियो 24 की 24 फिर 2 को दियो 12 2 को दियो 6 फिर 2 को दियो 3 फिर 3 को दियो 1 इन 2 को दे 2 0 2 फिर 2 को दे 1 0 1 1 से 1 का माइनस साइन 1 से 1 को जैसे तो एचसीएफ 4 एक बार मैं चेक कर लूं एचसीएफ 4 या सी हां बिल्कुल सही है तो एचसीएफ का मतलब इंग में एक दो है इंग में एक दो है तो 2 लिख दियो इंग में एक दो और इंग में एक दो और है 2 लिख दियो तो कितना आ गया 4 एचसीएफ की तो आ गया 4 आ गया अब देखो आपने काम की चीज छोटी सी क्या आपा एलसीएम निकालना तो आपको टाइम बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन थोड़ा सा जल्दी कराना देखो जल्दी करने के लिए आपा क्या करना 88 के बाद में 8 है फिर 8 लिखामा थोड़ी सी इंग्लिश वी नाउ दैट हम जानते हैं अगर इन इंग्लिश में याद नहीं रहा तो हिंदी में लिख लिएगा वी नाउ दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं कि a इंटू बी अगर कोई भी दो संख्या है ये सिर्फ दो संख्या देवी तभी लागू होगा अन्यथा नहीं लागू होगा दो से अगर ज्यादा संख्या है तो उस पर ये नियम लागू नहीं होगा तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ तो पहली संख्या है हमारे पास 96 इंटू 404 बराबर में एलसीएम को नहीं तो एलसीएम रहने दो एचसीएफ की तो 4 है अब अपन निकालना की अपन एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर में आ संख्या को 4 के गुणा में नीचे बदल दे भाग में तो 96 इंटू 404 बटा का माइनस 4 काट दो 101 तो एलसीएम बराबर में 96 इंटू 101 96 इंटू 101 तो एलसीएम बराबर में कितना जिसी 96 गुणा करना देखो 96 एक गुणा करो 96 आया सिंपल 2 फिर 9 फिर 96 यानी कि 96 उत्तर कितना आ गया इंग आ गया ओ उत्तर आ गया तो दोनों चीज अलग अलग इसका क्या लिखना अतः एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम कितना है 96 एचसीएफ कितना है 4 और एकदम 1600 कोई दिक्कत कोई नहीं तो उतार लो वीडियो रोको और उतारो जल्दी से उतार थोड़ा सा
बहुत से सरल चीज है, बहुत सरल चीज है। चीजें अपन कैस का मतलब अपन कोई हार्ड चीज को नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं सॉर्ट है मैंने और कटाई पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, ये क्वेश्चन की दोबारा पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, सी चीज है। चलो देखो, अब उदाहरण नंबर 4 रखा है कि क्यों कहते मैंने थाने पूरा खुद करना है और थे शॉर्ट में उदाहरण चौथो और समझना होता है। उदाहरण नंबर 4 के करके 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनफल द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। एकदम सरल से छोटी सी संख्या है, कर देगा। उदाहरण नंबर 4 है 6 72 120 की 6 72 हाँ 6 72 120 के करने का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है, दोनों काट देंगे। इली साइड एलसीएम काट दे, तीनों संख्या को सागे लेगी, इली साइड एचसीएफ ले लियो, तीनों अलग अलग काट ली, जीता उतरा वन चली गई और इधर लिख दियो एलसीएम और एचसीएफ तो है। ठीक है, अब आ जाओ आपने 1.1 के माइन एसडब्ल्यू के रूप में आओ, सिर्फ एसडब्ल्यू के रूप में। ठीक है, छोटा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा समझना है और इन जगह भी छोड़ देते, अगर कोई भी जगह छोड़ना चाहो तो जगह छोड़ दे, फिर बाद में करेंगे। अब आ जाओ प्रश्नावली 1.1। 1.1 को पहला सवाल बहुत ही सरल सवाल है, क्या करके अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक नंबर है 140, एक नंबर की देखिए 140। अंक के करना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर अंक के करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही घातांक के रूप में व्यक्त कर देना। ठीक है, तो 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड काटो, पहले 2 को बाद में दियो बिताया 70, फिर 2 को दियो 35, फिर 5 को दियो 7, फिर 7 को दियो 1। मतलब धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करोगा, आप थे सोच रहे हो थोड़ा जल्दी क्या कर रहे हो, तो अगर थे जल्दी जल्दी करोगा या फिर थे खुद प्रैक्टिस करोगा तो थारी भी आती स्पीड बन जाएगी, का पर मैं भाग जाओगे। ठीक है, तो अड लिख दूं मैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 या इनिया लिख का 2 की स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 अभाज्य गुणनखंड आ गया। 7 में 35 35 दूनी 70 70 दूनी 140 एलियो। इनके बाद में वो दूसरो है 156 को 2 नंबर है 156, तो 156 को भी निकाल देना एकदम सरल से, तो 156 लिख दिया है, काट लो। 7 दूनी 14 8 दूनी 16, फिर 2 को दियो 3 दूनी 6 9 दूनी 18, ये 3 दूनी 6 9 दूनी 18 से ये, फिर 3 को दियो 1 और 3, फिर 13 को दियो 1, अड लिख देना अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना जी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 निकाल के, तो 2 की स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 अभाज्य गुणनखंड है। हाँ अभाज्य गुणनखंड है इसका, या किसी तो इसका गुणनफल के रूप में ही, गुणनफल के रूप में भी कह सकते, गुणनफल के रूप में भी आई है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आई है, गुणनखंड के रूप में भी आई है, तीनों की नाम अलग अलग है लेकिन रूप वही है, सेम टू सेम। ठीक है, अब इन बाद में एक दूसरा और करा दूं, इन का बाकी बच गया बैठाले लिए कितना नंबर है 3 4 लगी 3 4 5, छोटा सा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन काट दे लिख लियो एसडब्ल्यू ग्रुप में, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन निकालना जरूरी है थारे लिए, इंपॉर्टेंट है तो ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये बेहतरीन थाने खुद ना निकालना है, भाग दे देखिए प्रैक्टिस करियो, जैसे कई देर उड़ जाओगा ना मतलब बैठे रहोगा 15 20 मिनट तक आधे ना हमारी चल थाने मेरे पड़ेगा आ गए चीज आई है अपना ज्यादा छोड़ दी। ठीक है, अभी के बाद दूसरा सवाल को एक और करवा दूं, उदाहरण जल्दी जी। अब ऐसे हम एक तरीका है सवाल में, अगर एक सवाल का मैंने होश क्या है टिप्पणी करनी, मैन बात पाए तो कॉपी करनी कभी नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि कमजोर हो कारण होगी मैथ सब्जेक्ट कमजोर है कारण होगी चीज ने देख देख के उतारने लग जाओ, तो बीच चीज नहीं हुए एक सवाल का मैंने अगर 10 सवाल है छोटा छोटा अपनी टाइप का ही चाहते तो एक सवाल समझ लियो नहीं बाकी मन से के नो खुद करो,
पीछे ज़्यादा सीखोगा अलग अलग चीज़ों और बटा भी मान के कोई समस्या आ रही है तो फिर समस्या पूर्ण रूप से हल करोगा ना चलिए सारे समझ में आता होगा। इनके बाद में आप नेक्स्ट सवाल है दूसरे सवाल को 1 नंबर, दूसरे सवाल को 1 नंबर है 26 और 91 26 और 91 इन मैंने अपन क्या कह रखे हैं जांच कीजिए वैसे बाद में जांच और करनी है कोई पहले मैं निकाल लूँ कि एचसीएफ निकाल लूँ एचसीएफ हाँ एचसीएफ निकाल पहले एलसीएम बाद में सूत्र लगा काट दें तो एचसीएफ के लिए पहले 26 को काट दो फिर 91 काट दो पहले मैंने 2 को भाग दियो कितनी बार गयो 1 और 13 का मैंने 1 बार इनका मैंने 3 हो जा रहा है 13 7 91 मतलब 7 को 10 7 को 10 13 बार 7 3 21 और 13 देखो चेक करो 7 3 21 बिल्कुल सही तो एचसीएफ आ गयो कि तो 13 एचसीएफ की तो आ गयो 13 तो एडलिक्सा फिर आप वो सूत्र लगा देना बी नाउ दैट क्या है a into b बराबर में एलसीएम into एचसीएफ तो a into b कितनी है 26 और 91 बराबर में एलसीएम की तो है एलसीएम को नहीं तो एलसीएम पढ़ा जो एचसीएफ की तो है 13 तो 8 में क्या काट दूं मैं एचसीएफ एलसीएम काट रहा तो 26 into 91 और बटा का मैंने 13 गुणा होएगा बाहर मार देखो तो 13 7 91 तो एलसीएम की तो आज इसी 26 into 7 की हाँ तो 7 से 42 असल पे 4 7 दूनी 14 14 और 4 18 182 एलसीएम की तो आ गयो 182 अब इनकी जांच अनकरेक्ट भी है जांच करो तो लिख देना आप जांच का मान a into b बराबर में LCM into HCF कोई सूत्र लगाना है वापस हिंदी का मैं लिखना चाहता हूँ हिंदी में लिख दियो वरना इंग्लिश का मान वो भी चल जाएगा तो पहली संख्या कितनी है 26 into 91 बराबर में LCM की तो है 182 into HCF की तो है 13 अब अनुगुणा कर दो एक ने गुणा कर लो बीते 83 में अनुगुणा कर दो एक बार के साइड में 13 में 26 ऐसे पे 2 13 में 13 104 104 105 106 ऐसे पे 10 13 10 23 मतलब 2366 और इन्हें भी कितना 2366 आजाद है 91 में 26 गुणा करके देख लियो लगभग उत्तर इतना ही आओगा लगभग ये उत्तर इतना ही आना है अगर उत्तर इतना नहीं आए तो फिर आप सवाल ही तो सत्य तक जांच ही जांच आ गई है वो सवाल आ गया तो वो एक सवाल हो इनके बाद में बाकी पंची के कितना सवाल आ गए मैंने 2 नंबर और 3 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर और क्या सी ऐसे बिल्कुल अगर कोई सवाल समझ में नहीं आ रही है तो जरूर कमेंट में करियो कमेंट करके बताएं कि हमारे वो सवाल कौन आया तो वो सवाल हमें अगली वीडियो में तुरंत मिलेगा ठीक है तो वो अपना सवाल हो अब इनका पंची का 30 चौथा 5 छोटे साथ में अगले वीडियो में पूरा करने वाला तो 1.2 पूरी है वो कंप्लीट हो जाएगी तो मिला अगले वीडियो के अंदर धन्यवाद और तैयारी के साथ में जब से लागे रहो खैंसा लगा